ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सुख का अनुभव करिए। आप में सुख है तो अपना मुख अपनी ओर करने से हम सुखी होते हैं। बाहर मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं, उनमें सुख नहीं है, इसलिए उनको विषय करने से हमको सुख का अनुभव नहीं होता है। ध्यानाभ्यास में हम मूर्त के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज को विषय नहीं करते हैं। भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। इंद्रियों से हम मूर्त के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आवाज से रहित होते हैं और मन मस्तिष्क के द्वारा भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहते हैं और अपने में सुख है उसका हमको अनुभव होता है। इतना ही ध्यान का या मोक्ष मार्ग का विस्तार है। इससे परे कहीं धर्म नहीं है, ध्यान नहीं है। ध्यान और धर्म एकार्थक है। ध्यान ही धर्म है। इसके लिए बस अपना मुख अपनी ओर रखना है तो स्वतः ही इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। भाषा का उपयोग नहीं होने से कोई विकल्प नहीं होता। निर्विकल्प रहकर हम अपने में उत्पन्न हुए सुख का अनुभव करते हैं। हमारा लक्ष्य सुख को ही पाना है। जीव बहिर्मुख रहकर जो भी चेष्टाएं करता है वह सुख के लिए ही करता है। उसमें उसको वैसे सुख ही प्राप्त हो सकता है जो वास्तव में सुख नहीं है, सुख सा लगता है। मूर्त के आश्रय से कदाचित दुख की निवृत्ति हो पर पारमार्थिक सुख नहीं मिलता है जो अपने सन्मुख होकर ही मिलता है। और अपने सन्मुख होना मात्र ध्यान है। अपना विस्तार हमको अनुभव में आता है। यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति भी होती है स्वतः ही। और यहाँ आराम वेदना की जो भी स्थिति है वह अनुभव में आती है और इस अनुभव में हम पुद्गल के ज्ञान से रहित रहते हैं। भाषा का अर्थात शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। शब्दातीत होते हैं, मूर्त के ज्ञान से रहित होते हैं अर्थात इंद्रिय ज्ञान से रहित होते हैं। जब पुद्गल का ज्ञान नहीं होता तो उसके विरुद्ध अपने सुख का अनुभव होता है। जहाँ पुद्गल का ज्ञान है वहाँ हमारे सुख का अनुभव नहीं है और जहाँ हमारे सुख का अनुभव है वहाँ पुद्गल का ज्ञान नहीं है, मूर्त का ज्ञान नहीं है। अब हमको
दो ही विकल्प हैं कि मूर्त का ज्ञान करें कि अपने सुख का अनुभव करें। और मूर्त के ज्ञान में भाषा का ज्ञान भी शामिल करिए। भाषा आवाज रूप प्रवृत्त होती है या विकल्प रूप प्रवृत्त होती है, दोनों का ही उपयोग नहीं करना है। तो हमको अच्छी तरह समझ लेना है कि क्या तो करना है और क्या नहीं करना है। इस प्रकार अस्ति नास्ति से मोक्ष मार्ग जान लीजिए। और बहिर्मुख रहकर जब हम आवाज का या भाषा का उपयोग करते हैं तो फिर वचन शक्ति भी उपयोग में आती है। मूर्त शरीर प्राप्त होने से हम काय चेष्टा भी कर पाते हैं। वचन चेष्टा और काय चेष्टा भी इस मूर्त शरीर के माध्यम से होती है। उद्गल के स्पर्श रसगंध वर्ण और आवाज का ज्ञान भी इस मूर्त इंद्रियों की सहाय से होता है। मूर्त शरीर के आश्रय से जो मूर्त का ज्ञान होता है, भाषा का उपयोग होता है, उससे अपने को रहित करना है। बिना ही मूर्त के आश्रय के, बिना ही मूर्त के लक्ष्य के जो अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हमको अपने ही सुख शांति का अनुभव होता है, अपना ही भोग होता है। उसी का दूसरा नाम ध्यान अनुभव स्वसंवेदन है, जो मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष के मार्ग में तो प्रवृत्त होना है और संसार के मार्ग को छोड़ना है। मूर्त का ज्ञान, भाषा का उपयोग, वचन चेष्टा, काय चेष्टा, ये सब मूर्त के आश्रित होने से संसार मार्ग है। और अपना मुख अपनी ओर करके अपने मूर्त शरीर में जो भी आराम वेदना की स्थिति हमारे अनुभव में आती है वह मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का भेद विज्ञान करके संसार मार्ग को छोड़ना है और मोक्ष मार्ग में चलना है। संसार मार्ग तो अत्यंत विस्तार रूप है, उसकी था को कोई नहीं पा सकता है। और मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, केवल अपना मुख अपनी ओर करने रूप है। फिर स्वतः ही हमको अपनी शांति का भोग होता है। इंद्रिय जय होती है, भाषा का उपयोग नहीं होता है। करना तो इतना ही रहा कि हमने नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर किया। आप सिर से पैरों तक इतना ही है, इतने क्षेत्र के सन्मुख ही अपने को किया तो हमको स्वतः ही शांति का अनुभव होने लगा। अनुभव भी वास्तव में करना नहीं है, होता है। करना मात्र बाहर से हटकर अपनी ओर आना है, अपना मुख अपनी ओर करना है। एकाग्रता मोक्ष का मार्ग है। एक माने आप स्वयं, अग्र अर्थात मुख, अपनी ओर मुख करना, इतना ही मोक्ष मार्ग है। फिर शांति का भोग तो स्वमेव होता है।
तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में, अपने मुख को अपनी ओर करना, इतना सा ही मोक्ष मार्ग का उपदेश है। और बिना ही उपदेश के जीव अपने सन्मुख आकर या अपने सन्मुख कदाचित ठहरता है तो उसको स्वतः ही यह ज्ञान हो जाता है कि अपनी ओर मुख रखना वह मोक्ष का मार्ग है। जब शरीर में विशेष वेदना होती है तो अपना मुख अपनी ओर होता है और वहाँ कदाचित स्थिति बनती है तो जीव को साथ में यह भी विचार उत्पन्न हो जाता है कि उस दौरान वह बाहर की सब आकुलताओं से मुक्त रहा, बाहर के सब तनावों से मुक्त रहा। तो बाहर नहीं रहना है, अपने सन्मुख ही रहना है, ये बात उसको स्वयं से ही समझ आ जाती है। और अधिक जीव राशि तो अपने आप ही मोक्ष मार्ग को पा लेती है। क्योंकि जीव मोक्ष स्वभावी है तो अपने स्वभाव की ओर तो सहज ही प्रवृत्ति होती है, उसमें किसी सहाय की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पानी का स्वभाव समतल रहना है या नीचे की ओर बहकर तल पर पहुंचना है, उसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मोक्ष जीव का स्वभाव है, इसलिए सहज ही वृत्ति मोक्ष मार्ग रूप होती है। मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो जाता है, इसलिए देशना के लिए भी पराधीन नहीं होना है। स्वतः ही अपना मुख अपनी ओर आने से होने वाली शांति से ही मोक्ष मार्ग को पा लेना है। कहीं हम शांत बैठे हों, निष्क्रिय बैठे हों, तो हम निर्विकल्प से रहते हैं तो ये भान हो जाता है कि शांति तो स्वतः ही हो रही है, उसके लिए कोई बाह्य चेष्टा की आवश्यकता नहीं है। आखिर बाह्य चेष्टा कर भी तो जीव सुख ही पाना चाहता है, और जब बिना ही बाह्य चेष्टा के स्वमेव ही सुख का अनुभव हो रहा है तो फिर बाह्य चेष्टा क्यों करना है। अपने ही सुझाव से, अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही सुख पाने के लिए हम अपना मुख अपनी ओर रख सकते हैं, रात दिन उसका प्रयत्न भी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान के लिए पराधीन नहीं होना है। संसार मार्ग के लिए तो भले ही आप पराधीन हो, क्योंकि वह पराधीनता से ही चलता है, पर मोक्ष मार्ग स्वाधीनता रूप है, उसमें पराशय की आवश्यकता नहीं है, पराधीनता नहीं है। इसलिए ध्यानाभ्यास का प्रयत्न आप स्वयं ही करिए, अहोरात्रि करिए। उसके लिए बस अपना मुख अपनी ओर करना है, अर्थात नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना है। और कदाचित ऐसी स्थिति हो कि हम नेत्र बंद नहीं कर सकते हैं तो भी हम अपने ध्यान को अल्पकाल के लिए तो अपनी ओर ला ही सकते हैं।
अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव कर ही सकते हैं। इससे अधिक और क्या सुविधा चाहिए। नेत्र बंद कर सकते हैं तो बंद करके अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में लीजिए, और कदाचित नेत्र बंद नहीं कर सकते हो, ऐसी परिस्थिति हो तो भी अपने शरीर का एहसास बीच बीच में करते रहिए। उपयोग अति शीघ्र ही पलट जाता है। नेत्र बंद हो उसके पहले ही हम अपने शरीर की स्थिति को अनुभव में ले सकते हैं। कोई पूछे कि आपको आपके सिर में दर्द है या नहीं है, शरीर के अन्य भाग में दर्द है या नहीं है, तो बिना नेत्रों को बंद किए ही हम अपने उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर लेते हैं और सामने वाले को बता भी देते हैं कि वेदना है या नहीं है। तो मोक्ष मार्ग को अत्यंत सुगमता है। बस मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना चाहिए, और मोक्ष मार्ग केवल अपना मुख अपनी ओर करने रूप है, इसको फैलाना नहीं है। तो वह धर्म नहीं होगा, धर्माभास होगा। धर्म जैसा लगेगा पर वह किंचित भी धर्म नहीं होगा। धर्म मात्र एकाग्रता रूप है। इसके विरुद्ध अनेकाग्रता है, माने अपना मुख अपनी ओर नहीं रखना। वह मोह का मार्ग है, संसार का मार्ग है, अबोधि का मार्ग है, अज्ञान का मार्ग है। उसमें दुख ही दुख को भोगना है। जीव चित्र विचित्र प्रकार का होता है, बारंबार जन्मता और मरता है। उसके दुखों को मुख से कहना संभव नहीं है। इसलिए अपने को सुख में स्थापित करने के लिए बस अपना मुख अपनी ओर अर्थात अपने आत्मिक शरीर की ओर रखने का प्रयत्न करिए। अपने शारीरिक सुख दुख का अंतर्मुख होकर अनुभव करिए। जो भी शरीर में जिस किसी भाग में वेदना का अनुभव हो, किसी भी भाग में आराम का अनुभव हो, उसको भोग लेना है। ये सब एकाग्रता रूप है, और ये नहीं करते हैं तो वह अनेकाग्रता है और उसका फल संसार है। अपनी मूर्त को किसी सुझाव की अपेक्षा वास्तव में नहीं है, क्योंकि अपने सर्व अंग उपांग हमारे स्वतः ही अनुभव में आते हैं। हम जब चाहें तब अपने अंग उपांगों के सन्मुख हो सकते हैं। उससे स्वतः ही हमको उत्तम शांति का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है और कर्म की संधि टूटती है। और अपनी मूर्त को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अपनी ही इंद्रियों की, मन मस्तिष्क के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। किसी शब्द का उपयोग करने की आवश्यकता भी नहीं है। न कुछ बोलना है, न कुछ हिलना डुलना चलना है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपना मुख अपनी ओर करिए और उसी प्रकार बने रहिए। अपने में उपस्थित रहिए।
तब आपको अपनी चिन्ह मूर्त के सर्वांग में आपको शांति का सुख का अनुभव होगा। यही धर्म का स्वरूप है। बाकी तो सब दंड फंद ही जानना। भले ही सारा लोग उस दंड फंद में ही पड़ा हो, पर उससे कुछ भी आत्महित नहीं है। ध्यान में पर का स्मरण नहीं है, पर का ज्ञान नहीं है। तो पर का ज्ञान करते हुए ही उसको ध्यान मानता है, तो वह तो घोर अंधकार में है। जगत के ज्ञाता दृष्टा रहना, साक्षी भर रहना, ऐसा जीव का स्वभाव हो तो इंद्रिय ज्ञान ही जीव का स्वभाव होगा। संसार मार्ग ही मोक्ष मार्ग होगा। जीव वास्तव में अनुभूति स्वरूप है। अपने अग्र होने के बाद जो शांति सुख का अनुभव होता है, वही जीव का वास्तविक स्वरूप है। शांति स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम। और जब आनंद का अनुभव होता है तो उस काल में तो वास्तव में अपना मुख अपनी ओर करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, क्योंकि एक बार अपना मुख अपनी ओर किया और फिर बहिर्मुख नहीं हुए आनंद का अनुभव होता रहा तो केवल आनंद ही रहा। अपना मुख अपनी ओर तो तब करना होता है जब उपयोग बाहर होता है। अपना मुख अपनी ओर किया और ठहर गए तो आनंद का ही अनुभव रहा। वही वास्तव में हमारा शुद्ध स्वरूप है और उसमें किंचित भी पर का आश्रय नहीं है। भाषा की प्रवृत्ति इंद्रिय ज्ञान होने से ही होती है। इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, अर्थात हम कर्ण इंद्रिय से सुने भी नहीं, तो फिर न वचन वर्गणावत का व्यापार होता है, न फिर शब्दों का ही उपयोग होता है। जब देखना सुनना नहीं है तो फिर शब्दों का उपयोग नहीं हो सकता है। उस शब्दातीत स्थिति का होना ही आनंद का होना है। पांच इंद्रियों के विषयों को नहीं जानना है और भाषा के उपयोग रूप भी नहीं होना है। अपना मुख अपनी ओर रखना है तो स्वतः ही किसी भाग में जहाँ तीव्र संवेदना है वहाँ हमारी स्थिति होती है। तो तीव्र संवेदना सुख रूप की हो दुख रूप की हो, तो जो भी शारीरिक सुख दुख अपने अमूर्त शरीर में है उसका अनुभव होता है जब अपना मुख हम अपनी ओर रखते हैं। और वही स्थिति एक आदर्श स्थिति है जिसको हमने पाना है। अपनी मुद्रा का लक्ष्य छोड़ना नहीं है। आयु थोड़ी है और कर्मनाश का उद्यम पूरा करना है। जब तक सकल कर्मों का क्षय नहीं होता परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती है।
इसलिए जब तक परमात्मा पद प्राप्त नहीं होता तब तक अपना मुख अपनी ओर रखने का ही प्रयत्न करना है, एकाग्र ही रहना है और अनेकाग्रता से अपने आप को बचाना है। बाह्य जगत के सन्मुख नहीं रहना है। नेत्रों को बंद कर अपनी चिन्ह मूर्त का ही संवेदन करते हुए रहना है और चिन्ह मूर्त को किसी परिचय की सुझाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका अनुभव हमको स्वयं होता है। उपयोग भीतर बाहर सब जीवों के होता है, पर बहिर्मुखता अधिक हो और अंतर्मुखता अल्प हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता है। हमें अंतर्मुखता का समय बढ़ाना है, उससे ही उत्तरोत्तर सम्यक ज्ञान बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। अपनी मूर्त को मन ही मन नमन करिए, क्योंकि इसी के आश्रय से परमात्मा होना है। वास्तव में ये अपनी मूर्त है, वही हम हैं। और इंद्रिय द्वारों से जो शरीर दिखाई देता है उसके साथ भले ही अभी निकट का संबंध बना हो, पर वह हमारा स्वरूप नहीं है, उसके सन्मुख नहीं रहना है, उसकी सहाय से ज्ञान नहीं करना है। अपना मुख अपनी ओर रखते हुए शांति को भोगते रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।